देखा है दिखाया भी नहीं जा सकता, ख्वाब का हाल सुनाया भी नहीं जा सकता। ये जो तुम कर रहे हो तजुर्बे मईशत पे, इस तरह मुल्क चलाया भी नहीं जा सकता दोस्त। भाई शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब और फिर किया जाए उसका एहतसाब। कहीं दूर चले जाएं हम जहां बिजली और गैस के बिल हों कम। भाई गर्मी की शिद्दत है बढ़ती जा रही। अब तशरीफ लाने वासे चौधरी। देखने वालों, मुस्कुराने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज तो पिंड च कुल्फा बेचने वाले लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। ऐसा कोट सिलेक्ट करना इतना मुश्किल होता है। सही बात। अच्छा जी, क्योंकि दुकानदार के कंधे पे बहुत सारे कोट होते हैं ना। मतलब ऐ सीधा कोट पा के यकीन करो हैंकरी करते ने ते पुठा कोट पा के इशारे ते मंगते ने। सारी बातों के बावजूद देखें कितना इनोसेंट फेस है। इनोसेंट। अल्लाह मुझे माफ करे। ये जिड्डा प्यारा फेस है ना इनोसेंट, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। और कुछ मेरे लिए आप लोगों ने रखा हो? नहीं, आपके लिए हमने तो यही रखा था। आपने हमारे लिए मेहमान कौन से रखे? अपने आज के पहले मेहमान को बुलाते हैं। खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हुए हैं। एक एक्टिंग करियर जो कि अपनी चौथी दिहाई के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है। बेशुमार ड्रामे ऐसे जो कि हमें आज भी याद हैं और आज तक वो ऐसे ड्रामों में काम कर रहे हैं जो कि याददाश्त बनते जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसी साल इनको अभी रिसेंटली प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है एट लास्ट। आप सबकी तालियों में जनाब शबीर जान। और शबीर जान साहब का साथ देने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी पंजाब असेंबली के अंदर जो कि एक फैशन डिजाइनर भी हैं, मोहतरमा हिना परवेज भट्ट। माशाल्लाह जी, वेलकम टू द शो। सर मैं एक शेर लाया हूँ, आधा आपके लिए सर और आधा आपके लिए। पहला हिस्सा डेफिनेट आपके लिए सर। सूरत दिखा के फिर मुझे बेताब कर दिया। सूरत दिखा के फिर मुझे बेताब कर दिया। एक लुत्फ आ चला था गम इंतजार का। क्या अच्छा है? आधा आपके लिए जी, कि मुझको पता था आप यहाँ आ रही हैं आज। मुझको पता था आप यहाँ आ रही हैं आज। परफ्यूम लगा के आया हूँ मैं उधार का। कोई शायर हुंदा है, कोई सिंगर, कोई अदाकार हुंदा है। शबीर जान तो सदके जावां एहो जिहा फनकार पदैशी फनकार हुंदा है। क्या कहने लड़के। शबीर भाई के लिए मेरा भी शेर। जी सर। आंसुओं का समंदर रोज बहता है, हाय हाय हाय। गमों का पहाड़ हंसकर सहता है। अल्लाह अल्लाह। एक बात की समझ नहीं आती शबीर भाई, दो शादियों वाला खुश कैसे रहता है? जियो कैसर पिया। वाह 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 जियो कैसर पिया। वाह वाह। एक इंतहाई मतलबी मुशाहिदा इनका था ये। जब तक आप करेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਉਤਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ 3 ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। मगर शबीर भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एट लास्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना याद आता है वो पहला ड्रामा? कोई फ्लैशबैक आया दिल में? नहीं जी कुछ भी नहीं, बस उस परवरदिगार का शुक्र अदा किया कि जो भी आप इस लोगों को देते हैं उसको एक्नॉलेज करना और गवर्नमेंट की तरफ से एक्नॉलेज करना, तो ये उस मालिक का करम है कि जिसने इस काबिल समझा। वरना हमें तो समझ नहीं आती, हमने कभी किसी अवार्ड की तमन्ना भी नहीं की, वो खुद ही मिल जाती हैं चीज़ें उस परवरदिगार की मेहरबानी। कितने सालों बाद मिली स्टार्ट करने के सर?
ये 35 साल लगे। 35 साल लग गए। माशाल्लाह आपने मेहनत की तो ये चीजें आपको मिली, सानू को 2 किलो अमरूद नहीं दे रहे। किसी मेहनत नहीं कर रहे ना। इस साल जब आपको मिला है तो बड़ी कंट्रोवर्सी भी रही है कहीं हलकों के अंदर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर आपके भी इल्म में रहा होगा। जी जी जी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैंने इस पे मुझे कहा था, मैंने कहा देखिए जी जिन्होंने अवार्ड दिया उनसे बात करें ना कि भाई क्यों दिया किसी को, बिल्कुल। और जिसको दे दिया बस दे दिया। ये तो एक अवार्ड की खूबसूरती भी होती है जब तक वो क्रिटिसाइज ना हो। ऐसे है ना, आप बताएं, आपने भी देखा होगा ये बड़ी कंट्रोवर्सी रही है इस साल। जो रेसिपिएंट्स हैं उनके अंदर 2 हमारे दरमियान बैठे हुए, शबीर जान साहब भी हैं और ये साहब भी हैं, इनको भी मिला। क्योंकि इन्होंने तो फिल्मां कीतियां, टीवी कीता, इन्होंने इस करके मिले। इन्होंने सब तो ज्यादा पकोड़े विके इस करके मिले। देखिए जो रीसेंट कंट्रोवर्सी महविश हयात वाली थी, जी महविश हयात तो बहुत हुई। सो आई थिंक अगर इफ शी वाज नॉमिनेटेड तो हम उसकी क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन पे क्वेश्चन कर सकते हैं, बट कैरेक्टर असैसिनेशन इज नॉट राइट। सो इफ यू ओपन सोशल मीडिया, ट्विटर स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो हुई है। सो आई थिंक सबसे पहले तो एक प्रोसेस बनना चाहिए कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ताकि जो लोग हैं, पुराने आर्टिस्ट हैं, उनको भी पता हो व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया। आई थिंक हमें उस पर क्वेश्चन करना चाहिए रादर दैन हम ये क्वेश्चन करें कि उसको क्यों दिया। एक तो ये भी बड़ा मसला है ना आजकल के, हर चीज हम लोग ये ट्विटर एक्टिविज्म दिखाते हैं। किसी ने कैबिनेट डिवीजन से ना पूछा कि भैया आपका तरीकेकार क्या है अवार्ड देने का, उसके ऊपर भी तो फिर एक बहस करें ना, और ट्रेंड निकालें और देखें कि कौन कौन कैसे कैसे लेता है और कैसे कैसे मिलता है और सिलेक्ट कैसे होते हैं। जैसे शबीर भाई ने भी कहा कि हम लोग प्रोसेस को नहीं छेड़ते, सिर्फ शख्सियत को पकड़ लेते हैं। से भी उनको सही मिला है महविश याजी को। बस उनकी फिल्में देखे, पंजाब नहीं जाऊंगी, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म लोड वेडिंग, ठीक है ना। है ना, कंफ्यूज ना होइएगा, उस फिल्म में एक्चुअली ये भी थे, इसलिए वो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म कहलाई है। ये जो एक्टिविज्म सिर्फ एक सोशल मीडिया की हद तक रह गया ना, इससे थोड़ा सा बाहर निकल के जरा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी करें। और उसमें मुझे एक चीज़ बड़ी जो इंटरेस्टिंग लगती है आपके बारे में कि आप तो रेजोल्यूशन ही बहुत भेजती रहती हैं पंजाब असेंबली के अंदर। ये आप किस काम पे लग गई हैं? की बेचते ने चलो भेजते नहीं, भेजते असेंबली में होती हैं, वहां पे रेजोल्यूशन जमा कराते हैं जो कि कानून बनता है। वासे पुत्र सुनता नहीं ना ज्यादा इस करके। ਉੱਚੀ ਸੁਣਦੇ ਉੱਚੀ। वैसे आपका कभी असेंबली चक्कर लगा? हाँ जी लगा जी। अच्छा। सफाई करके सुबह यही ਹੁੰਦੇ यार इनको इनवाइट करें ना, है ना, किसी दिन के दिखाएं असेंबली की प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं। We'll be more than welcome to host you in this. क्योंकि मैंने सारी दुनिया की लड़ाइयाँ देखी हैं, असेंबली वाली नहीं देखी है। इतनी लड़ाइयाँ होती हैं एक्चुअली में जो हम कभी कभी देखते हैं। वैसे होती हैं, अभी बजट पे काफ़ी हो रही थी। सो बेसिकली आई एम अ लेजिस्लेटर और मेरा प्राइमरी काम ही है लॉ मेकिंग, या कोई सोशल इशू मुझे लगे तो उस पे मैं रेजोल्यूशन या बिल सबमिट कराऊं। अभी रिसेंटली हमने लाइक आई सबमिटेड द बिल ऑन मैटरनिटी लीव, जिसमें ख़वातीन को स्पेशली मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर की ख़वातीन हैं वो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द मैटरनिटी लीव। तो हमने यही कहा कि 24 वीक्स होने चाहिए ख़वातीन को। उनके करियर में प्रॉब्लम होती है, ऐसी कई औरतें होती हैं जो काम नहीं कर सकती बिकॉज उन्हें बच्चों को संभालना होता है। असेंबली च ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां बच्चे लेके ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਪਰ फ्री ਹੁੰਦੇ कि पैसे? मुझे ये बताएं कि ये तो सब काम आप कर रही हैं जब आप अपोजिशन में हैं, तो अपोजिशन में होते हुए भी आप इतनी मुतहरिक क्यों हैं? जब मैं गवर्नमेंट में हम थे लास्ट 5 इयर्स, तब भी मेरा हाईएस्ट नंबर ऑफ बिजनेस था, हाईएस्ट रेजोल्यूशन थी। मैंने कोई 13 बिल सबमिट कराए थे। अपोजिशन में तो आई थिंक हमारे पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि कोई भी हमें इशू लगे हम उसको रेज करते हैं रिगार्डलेस ऑफ गवर्नमेंट या अपोजिशन। मेरा काम है कि सोशल इश्यूज़ पे, प्राइस हाइक पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ख़वातीन के इश्यूज़ पे, चाहे जैसे अभी आपको पता है रिसेंट इशू हुआ जिसमें एक खावत ने अपनी बीवी का हेड शेव कर दिया, कोई भी ख़वातीन का इशू आए तो मैं उसको मेक श्योर करती हूँ कि वो। शहीर भाई आपकी पहले मुलाकात हुई है हिना से कभी? जी आज ही मुलाकात। आज हुई है, और आपको पता था कि एक पॉलिटिशियन आपके साथ आ रही हैं। आपने जब इनको देखा तो आपको किस पार्टी की लगी? आपने सच्ची सच्ची बताना है। ये मुझे आज़ाद नुमाइंदा लगी थी। आज़ाद नुमाइंदा। और फिर जब इन्होंने आपको बताया कि मैं नून लीग से मेरा ताल्लुक है, तो बस कानों में शेर की आवाज आई फिर। कानों में शेर की आवाज आई आपको? लेकिन ज्यादा देर नहीं, 6 हफ्ते ही आएगी। A lot of people were
celebrating on the 6 weeks bail. मैं तो कही थी उनकी bail inevitant होनी चाहिए लंबी जितनी, because you know Mia Saab is not well. He has gone through 2 open heart surgeries. He has gone through 7 coronary procedures. He is a stage 3 kidney patient. तो एक बंदा is not well, so आप उनको 6 weeks की bail, अगर खुदा ना खास्ता वो 6 weeks में recover नहीं होते तो फिर क्या होएगा? समीर भाई, आपके दिल को लग रही है इनकी बातें? एक जगह कोर्ट कन्वेक्टेड भी तो करती है ना किसी को, ठीक है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं जेल के अंदर लोग जिनको इलाज की जरूरत है, मुआवजे की जरूरत है। तो इंसान तो सारे ही है ना। बिल्कुल। औहदा किसी को मिला हुआ है, प्राइम मिनिस्टर कोई बना है और रह चुके हुए हैं पहले, मगर अब वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जेलों की हालत तो देखें, लोग किस तरह जेल में गुजारा कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है ना। तो ये सब अगर सिस्टम करना है तो सिस्टम को सारे को ठीक करना है। जो सहूलत किसी प्राइम मिनिस्टर को है वो सहूलत एक आम आदमी को भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ये अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, तू जो मरने का कहेगा तो वो कर जाएंगे। अपनी कुर्सी की बजाय अवाम का सोचो, खुद ब खुद मुल्क के हालात सुधर जाएंगे। हमको छुटकारा दिलाया ना अगर कर्जों से, अगली नस्लों को ये असरात मुजर जाएंगे। हाय हाय हाय। मेरे 1000 रुपया मैंने ना फ्रेम करा के दियो। क्यों? क्योंकि बाजी और 1000 रुपया कोई आसान तो नहीं ना। हाँ वैसे ये तो है, जेड़े नैब वाले नहीं कटा सके ऐसी कटा लेना। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। है ना, ये बताएं, यू आर आल्सो वेरी एक्टिव फैशन डिजाइनर, तो ये आपसे असेंबली के अंदर जो ऑपोजिशन पीटीआई की खवातीन हैं या और पार्टीज की खवातीन है, वो आपसे फैशन टिप्स भी लेती हैं? आई थिंक अब हमारी खवातीन जो हैं वो काफ़ी वेल अवेयर हैं और यंगर लॉट आया पीटीआई में भी, पीएमएलएन में भी। नहीं, यंगर के अलावा कुछ तो पुरानी बाजियां भी हैं ना, तो वो कोई होता है कभी कि हिना को दर्जी का नंबर ही दे दो, कोई ऐसा? कई दफ़ा मेरे से कंसल्ट करवा लेती हैं, कपड़े बनवा लेती हैं। अच्छा, तो करवाती है ना। उसके अंदर पार्टी का तफरका तो नहीं आता ना बीच में कि मैं नून लीग वाले कपड़े नहीं पहनूंगी? खवातीन के इश्यूज में भी नहीं आता। जब हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे होते हैं, जब हम एनजीओज के साथ मीटिंग्स में होते हैं, so everyone is on the same page। अच्छा, मैं एक वो हमारी बात कट गई थी कि मुझे लगता है कि ना आपको बीमारी पे सियासत नहीं करनी चाहिए। बीमारी पे सियासत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि बीमारी में सियासत भी नहीं करनी चाहिए? बीमारी में करे ना करे, हॉस्पिटल में सियासत नहीं करनी चाहिए। नहीं, मगर बीमारी में तो फिर बहुत से लोग आ जाएंगे जो बीमार है किसी ना किसी तरह से, तो उन सबको भी रेस्ट करना चाहिए। वो क्यों सियासत में? देखिए मियां आप जैसे फ्रेश और जो बिल्कुल सेहतमंद लोग हैं उनको आने दे सामने, वो करें आके सियासत। देखिए हमारी पार्टी में तो बहुत बीमार यंग There are people who are unwell, so which is why I'm saying that maybe they should take some rest. घर पे आराम से रहें। आप माशाल्लाह हैं आगे, इतने आप जैसे और लोग हैं, सानिया हैं और इतने लोग अब यंगस्टर्स आ चुके हैं माशाल्लाह पीएमएलएन के अंदर, तो why don't they just come forward and fight the fight rather than कि वो जो बेचारे जिनको रेस्ट करना चाहिए वो बेचारे अभी तक लड़ रहे हैं? Don't you think so? देखिए ये बात तो कोई भी इस बात पे डिसएग्री नहीं करेगा कि वोट बैंक जो है वो मियां नवाज शरीफ का है। ठीक है। हम किसी और के लिए भी वोट मांगने जाएं तो वो कहते हैं हमें सिर्फ मियां साहब को वोट ठीक है, देना है। done। और सेकंड जो डायनामिक लीडर सामने आ रही है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा। अच्छा, सेकंड शहबाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, मैं समझा उनका नाम एज विमेन, या आप जो यंगर की बात कर अच्छा, रहे हैं, younger के अंदर, एज यंगर, सो पीपल रियली लाइक। लेकिन so यंगर शबाशी साहब यंगर नहीं हो तो बुजुर्गर ने। नहीं, वो कह रही है कि मैं शहबाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, कह रही मैं यंग जनरेशन के अंदर से बता शहबाज रही हूँ। शरीफ साहब इज अ वेरी गुड वो- एडमिनिस्ट्रेटर। अब आपने देखे हमें क्या सीएम बुजदार हमने कहाँ से दिया? हमने तो खुद, हमें तो पता ही नहीं था हमारे से होने लगी है। आपकी मुलाकात होती है वज़ार साहब से? जी वो 1 या 2 दफा असेंबली आए हैं, उनके स्पोक्स पर्सन है ना शहबाज गिल। नहीं, वो सामने आते वो हैं। तो असेंबली नहीं आते, मगर असेंबली अगर वज़ार साहब जो 1-2 बार आए हैं तो आप उनको मिली? मेरी उनसे मुलाकात नहीं। तो आप करके तो देखिए ना, शायद बोले आपसे। नहीं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी नहीं बोलेंगे। वो ट्रेनिंग में वो नहीं बोलते, वो नहीं, कह रहे थे मगर हम आप सलाम करेंगे तो सलाम का जवाब तो दे देंगे आगे, चाहे आंखों में ही दें आपको, मगर देंगे तो सही ना जवाब वो, कम से कम। हमें तो वो कुछ भी नहीं दे रहे, तो वो आप ट्राई तो करें एक बार, क्या पता शर्मा ही जाए थोड़ा सा वो, एटलीस्ट ट्राई। वैसे आप सर, आपने देखा है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को? हाँ जी, मैंने देखा है और मैं यही देख रहा हूँ कि चलो जिन लोगों ने बहुत बोला है, हाँ, उन्होंने जो कुछ के खामोश लगी क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये देखा ना, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। कायम ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ साबित हो गया ਤੁਸੀਂ पीटीआई ਦੇ। फनकार का कोई भी पार्टी से ताल्लुक मुझे नहीं पसंद पर्सनली। बहुत अच्छा। फनकार का सिर्फ एक झंडा है और वो पाकिस्तान का झंडा। वाह वाह।
I'm doing good, man. You know, I am from United States. Yes. And United States, Europe, Canada, UK is a cold place. Yeah. ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ Yes. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ बर्दाश्त नहीं होती, हाँ. ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ Okay. ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਛੁੱਡੇ ਮਾਰੇ अच्छा. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ ਯੂ نو ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ I can imagine. बट यू नो गुस्सा ते खा जाता है अकल को ते मैं सोचा क्यों ना असी मिल के अपना स्विमिंग पूल बनाइए अपना स्विमिंग पूल ही बना ले हम बड़ा लोग. बिजनेस है मगर यार ये बड़ा महंगा काम होता नो है. नो नो जस्ट 5000 हैं? यस असी टूपा लेनियां ने फ्लोटर लेने ने ते सेफ्टी प्रिकॉशंस करने ने बाकी पूल ते मैं लब लिया वो कहाँ से ढूंढ लिया? ए सारा नैरो नहर स्विमिंग पूल ही है ठेके ते नहर लेके ठेके पे नहर ही ले लेंगे सारी सारे. हाँ जी ਤੇ ਸਕੂਟੀ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ शेरा वाला स्विमिंग पूल. ਯੈਸ ਯੂ نو I am Muslim League Noon da fan am Oh, are you? I love Muslim League Noon. Really? मेरे मियां साहब बाहर आ गए ने. So could you please give me Well, 5,000? I don't have 5,000 rupees on me right now, but I have got someone from your party today over here. ਜਦੋਂ आएगा hello. करेंगे तेरे करेंगे तेरे. तुम्हें मियाँ साहब की पार्टी पसंद है? वो हिना बैठी हुई है, वो नून लीग के एमपी हैं और साथ शबीर जान साहब हैं. This is not Samsam Bukhari. No, this is not Samsam Bukhari. This is शबीर जान. I'm really sorry about that. PTI ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ. अच्छा. अबे वो पीटीआई से है ही नहीं, उनको क्यों कह रहे हो? This is good thing. ਤੁਸੀਂ PTI ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਰਨਾ ਜੁਆਇਨ. ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ. मुस्लिम लीग नून. Yes, I love Muslim League ਨੂਨ. ਇਹ ਨੂਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ PTI ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. वो पीटीआई से नहीं है यार. ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਟੋਪੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣ. अरे तुम ट्राई तो करो. ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ. हाँ. ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ देखो को आया कुछ या नहीं? 5000 ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਓ. देखो देखो कुछ आया, पैसे आए नहीं. वो देखो कुछ निकल रहा है मेरे ख्याल से. नो मनी Just this. ਓਏ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਲੋ ਦੱਸੋ मुबारक हो. ਘੱਟ ने आ तो गए हैं ना कुछ. देखा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਕੰਗਲੇ ਨੇ अरे वो नहीं है पीटीआई से नहीं है यार, वो एक्टर है. ਯਾਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ हाँ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਦੌਰ हाँ वैसे ये तो है जेड़े नैब वाले नहीं कटा सके ऐसी कटा लेना. ओडीआई में हमारी क्रिकेट टीम हार गई है. हमने सोचा था कि एक प्राइम मिनिस्टर आएंगे, चले कुछ नहीं तो क्रिकेट तो बेहतर हो जाएगी. इमरान खान साहब ने ओपनिंग करने की जाके वेलकम बैक टू मुज़ाकरात. है ना, ये बताएं, बड़ा अरसा हो गया हमने ख्वाजा साद रफीक साहब और उनके भाई, आपकी कोई है उनसे इन टच हैं आप लोग? जी बिल्कुल. वो क्योंकि नैब वाले लेके जाते जा रहे हैं, वापस नहीं दे रहे लड़के हमारे. ये कहाँ जा रहे हैं? मतलब ना कुछ निकल रहा है, ना लड़कों से निकल रहा है, ना अकाउंट में से निकल रहा है. तो ये क्या मामला है? ਉਹ ਤੇ ਸੈटल ਹੋ ਗਏ ਨੇ. नहीं होके मतलब एक्चुअली आई एम कंसर्न कि क्या व्हाट्स द फ्यूचर फॉर दैट? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारी लीडरशिप टारगेट हुई और नैब के कानून को काफी चेंज होने की जरूरत है. ये वैसे आप वोट डालते हैं? जी मैं बोल रहा हूँ. और जिनको डाला वो पार्टी जीत गई या? जी जी. अच्छा, वो पार्टी जीत भी गई. कराची के हालात आपको पता है, जी, पहले जी, कुछ बिल्कुल. और थे, अब कुछ और है. सब चीजें हैं. ये दूसरा, कराची में अब थोड़ी सी सोच लोगों की बदली है. लोगों का रुझान बदला है कि वो किसी और को अब लेकर चेंज आए चाहते हैं लोग एक्चुअली. लोगों को लेकर आए. अब वो देखेंगे अगर ये लोग भी सही नहीं हुए तो फिर किसी और को देखेंगे. चेंज इनएविटेबल है. देखिए, अच्छी बात है चेंज आए, लेकिन आप जो कमिटमेंट्स कर रहे हैं आप उनको ऑनर कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं, आपने कहा कि हम बेगिंग बॉल तोड़ देंगे, हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे. फिर आपने यू टर्न लिया, आप आईएमएफ पे चले गए. ठीक है. इसी तरह आपने कहा कि ये इलेक्टेबल्स बहुत गलत है, इनको नहीं हमने साथ मिलाना. फिर आपने क्या किया? आपने सबको मिला के अपनी हुकूमत बना ली. देखिए, पीएमएलएन का चले, ये हमारा कोर वैल्यूज है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस ख़त्म किया है,
हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं। आप मुझे बताएं कि पीटीआई का अभी तक आपको कोई स्ट्रैटेजी पता चली है कि उन्होंने करना क्या है? यहाँ तक कि अभी जो हमारे 5-0 ओडीआई में हमारी क्रिकेट टीम हार गई है, हमने सोचा था कि एक प्राइम मिनिस्टर आएंगे, चले कुछ नहीं तो क्रिकेट तो बेहतर हो जाएगी। इमरान खान साहब ने ओपनिंग करने की जाके रेडी वन, रेडी वन, 1 2 3 4 बैरे आग लग गई है। क्यों? आलूआं ਨੂੰ आग लग गई, दालों ਨੂੰ आग लग गई, गोश्त ਨੂੰ आग लग गई। अच्छा, पेट्रोल महंगा हो गया ना। ना करें। यार इतनी परेशानी हुई मेरे खानदान दे विच। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ हाँ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ। बिल्कुल। ओए मैं फिर गया फटे मियां साहब, मैं कि मियां साहब बड़ी महंगाई हो गई, पेट्रोल एडा महंगा हो गया। मैनू कहंदे ने ओ बंदा लभ के लिया जेड़ा कहंदा सी पेट्रोल 46 रुपए होगा। मैं क्या सर वो बंदा वही है ना जिन्हां दा पिरा गवर्नर सिंध सी तुहाडे दौरे च। अगू हल्के जे मतलब मुस्कुराए। मैं क्या सर तबीयत ही सुनाओ। कहंदे ने खामोश, क्यों? राज को राज ही रहने दो, दीवारों के भी फवाद चौधरी होते हैं। जड़ी उन्होंने दी हुकूमत दे विच इंजॉय कीता। अच्छा, ओ नहीं पीटीआई में नहीं हो रहा। नहीं, वो नहीं, क्या हुआ? शबीर जान साहब, यस जी, हम सब अजीब से यार मैं कदी कदी सोचना कि पाकिस्तान दुनिया का अपना खूबसूरत तरीन मुल्क है। अच्छा, भाई ऐसे फनकार पैदा किए। हाँ, शबीर जान साहब, इन्हों का एक ड्रामा रंगबाज। हाँ, है तो इंस्पेक्टर तफ्तीश तेरी सारी सनी लियाने वाली है। माशाल्लाह किवें आए ने भाई गेस्ट आए हुए हैं, अभी मुबारकबाद। माशाल्लाह सर तुहाडा आना साडे सिर मत्थे ते ले आओ डाला। अबे क्या हुआ? डाला नहीं है, और सर पार्टी करनी है ना। पार्टी डाले में नहीं करनी। वो सर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले। बिल्कुल माशाल्लाह। आप माशाल्लाह तुहानू मुबारक हो। तुहाडी ते मैंने बेपनाह खुशी हुई क्योंकि तुसी डिजर्व करदे हो। थैंक यू। ऐस चूही नु किस वास्ते देता ते भाभी जी भी ड्रामे कर। ओए 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 ओ भाई ओ हेलो ओ हिना परवेज भट्ट साहबा। यस, मैं ते इन्हां दे पूरे फैमिली दा फैन। अच्छा भाई मैं कहना ये खातून इस असैंबली दी सब तो कमाल खातून। अच्छा जी। भाई दिन च असैंबली दे विच खिताब भी कर लेंदे ने ते शाम नु ब्राइडल वीक भी कर लेंदे। हाँ, डिजाइनर भी हैं वो। सर डिजाइनर ने ऐसे कमाल। सानू असैंबली दे विच ऐसी यंग जनरेशन दी जरूरत। ओए होए होए। मैनू ज्यादा खुशी ये भी है कि माशाल्लाह मेरे तो भी माड़े ने। यार जान साहब ने मैं फोटो लेनी है तो ले ना। मैंने जान साहब को तुसी इजाजत लेके दो। खवातीन दे विच एडे मकबूल ने। अच्छा, भाई हर खातून ने कहना जान कहाँ जा रहे हैं। मैं अपना नाम रखने लगा मियां अफजल मिर्गोली जान। निकल जाए। सर कहना ये मैं फोटो भी दी। जी जी जरूर। सर लव यू तुसी बनाओ सर। नहीं नहीं, आप बनाइए। मैनू सर एडी कोई जांच नहीं, तुसी बनाओ। लो। ये मैं थोड़े ना जी ए पीछे खलोना इस तरह लगे भी जिवें टाइटैनिक। हुमायूं सईद, साजिद हसन, फैसल कुरैशी और फहद मुस्तफा। ये पांचों बिठा दूंगा मैं। तुसी गड्डी ते जा रहे, खोता रेडी ते नहीं जा रहे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। 2020 का हमारे वक्त है। आपसे आगाज करूंगा मैं। ये बताइए, एक अवार्ड शो पे जा रहे हैं आप, गाड़ी आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, आपकी अपनी गाड़ी, और साथ में 4 सीटें बाकी हैं। कौन होंगे वो 4 लोग जो कि आपकी गाड़ी में बैठ के आपके साथ जाएंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं नुमान इजाज, हुमायूं सईद, साजिद हसन, फैसल कुरैशी और फहद मुस्तफा। ये पांचों बिठा दूंगा मैं। तुसी गड्डी ते जा रहे, खोता रेडी ते नहीं जा रहे। फैसल को उतार दो। फैसल कुरैशी को उतार देंगे। हुमायूं सईद, नुमान इजाज, साजिद हसन और फहद मुस्तफा जो हैं वो गाड़ी में आपके साथ जाएंगे। फैसल कुरैशी गाड़ी से बाहर होंगे। मजबूरी के तहत आपने एक तस्वीर फ्रेम करा के अपने बेडरूम में लगानी है। आप रोज सुबह उठेंगे, सामने दीवार में बड़ी सी वो तस्वीर लगी होगी, पहली निगाह जो है आपकी उस तस्वीर पर पड़नी है। वो तस्वीर आप इनमें से किसकी चाहेंगे फ्रेम? इनकी ना हो बस यार। नहीं, 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 नहीं।
सर जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और फयाजुल हसन चौहान। इन्हीं के लगवा दें मेरे ख्याल में। फयाजुल हसन चौहान की तस्वीर आप इतने लगवाना ज्यादा चाहेंगे? लोग जानते नहीं ना इनको, अच्छा तो चल जाएगा। चौहान साहब आप वो शख्स है जिनकी तस्वीर फ्रेम करा के ये रोज सुबह देखना चाहते हैं। टाइटैनिक पे जाने का वक्त है, 2 वीआईपी पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। उस दूसरे वीआईपी पास पर आप इनमें से किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं महविश हयात, सादिया इमाम या फिर फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक अवान जी डन। टाइटैनिक पर जाना चाहते हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ। एक चेयर लिफ्ट जो कि 2 पहाड़ों के दरमियान में जाकर रुक गई है, आप उस चेयर लिफ्ट बैठे हुए हैं, 7 से 8 घंटे हेल्प नहीं आनी यहाँ पे। इनमें से किसके साथ इस चेयर लिफ्ट के ऊपर बैठना चाहेंगे आप? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ। आसिफ जरदारी साहब के साथ बैठूंगा। कोई खास वजह? गपशप हो जाएगी ऐसी। शहबाज शरीफ साहब से नहीं होगी? शहबाज शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेटर आदमी, बोलते नहीं है, वो काम ज्यादा करते हैं। जरा इनसे बातें करेंगे ना। इनसे बातें करने को मिलेंगी। बहुत ज्यादा तालियां शरीफ साहब के लिए। जी है ना, किसका फोन आए तो फौरन उठा रही हैं, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे रही हैं, और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे ही रख रही हैं। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी साहब। किसका फोन आए तो फौरन उठा रही हैं? शाहिद खाकान अब्बासी। किसको मैसेज पे जवाब दे रही हैं? ख्वाजा आसिफ। तीसरे पे हैं फोन साइड पे एहसन इकबाल। ओके, सो शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपका फोन उठेगा, मैसेज पे जवाब दिया जाएगा ख्वाजा आसिफ साहब को, और एहसन इकबाल साहब एक्स मिनिस्टर इंटीरियर का फोन बंद करके साइड पे रख दिया। ਤੁਸੀਂ अगर कहो तो मैं नस के उन्होंने घर दसा। आप भी एक चेयर लिफ्ट पे बैठी हुई हैं, फंस गई है वो 2 पहाड़ों के दरमियान में, नीचे खाई है, ऊपर चेयर लिफ्ट में आप हैं। किसको अपने साथ इस चेयर लिफ्ट को बिठाना चाहेंगी आप? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं फैसल वाडा और डॉक्टर आमिर लियाकत। दिस इज अ टफ वन। छलांग लगा दीजिएगा। नहीं अच्छा, आई थिंक फैसल वाडा। फैसल वाडा क्यों? बिकॉज वो सेल्फीज और तस्वीरें बड़ी अच्छी खींच लेते हैं। अभी जब वो उधर बॉर्डर पे भी गए हैं तो वो उनका रीसेंट क्रिटिसिज्म यही आया, फुल तैयार होकर तस्वीरें, तो आई थिंक वो फैसल वाडा साहब अच्छे इंसान है। वकूआ हो जाता 3 घंटे बाद पिस्तौल लेके पहुंच जाते होते। मुझे जो इंटरेस्टिंग बात लग रही है कि एक खाई हो नीचे और चेयर लिफ्ट फंसी हुई है ना, और वहां पे वो चाहती है कि फैसल वाडा सेल्फियां लें इनके साथ। ये बताइए, टाइटैनिक पे जाने का वक्त, 2 वीआईपी पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। उस दूसरे वीआईपी पास पर आप इनमें से किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और नरेंद्र मोदी। बिकॉज उन्होंने काफ़ी एक एंटी पाकिस्तान जो है मोदियाइजेशन करने की कोशिश की है, हमारी क्रिकेट की भी, और बहुत अगेंस्ट रहे हैं। तो आई थिंक मे बी आई विल ट्राई टू कन्विंस हिम। फयाजुल हसन चौहान साहब, आपको टाइटैनिक पे जाना भी नसीब नहीं हुआ, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपका अपना, दूसरा आप किसी और को दे सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं हमजा शहबाज और मोहतरमा मरियम नवाज। आई थिंक मरियम नवाज उनको दूंगी, बिकॉज हमजा साहब को आई थिंक स्विमिंग आती होगी। ये आपका वो था, मगर जो आपकी चॉइस थी वो ये थी कि हमजा शहबाज साहब को लाइफ जैकेट नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो ऑपोजिशन लीडर हो उसी असेंबली के अंदर जहां पे ये एमपी हैं, या फिर वो प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून के बेटे हों। लेकिन इन्होंने बिल्कुल उस बात को आड़े नहीं आने दिया और एक आम सिविलियन को इन्होंने चूज किया। बहुत सारी तालियां हिना के लिए। वीर भाई, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। हिना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पॉलिटिकल करियर।